बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए केक रस की रेसिपी लेके आया हूं जिसको हम बगैर अवन के पतीले में बनाएंगे। और दूसरी ख़ास बात ये कि इसी रेसिपी में आपको केक बनाने की भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी मिल जाएंगी, क्योंकि हमने केक भी बनाना है। तो मतलब कि आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप्स को। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 अंडे लिए हमने और जूसर को हमने ऑन कर दिया है। ये वही ब्लेंडर है जिसमें आप मिल्क शेक वगैरह घर पे बनाते हैं। तो मशीन को मैंने ऑन कर दिया था, फिर उसके अंदर 3 अंडे डाल दिए। ऐसा क्यों? ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। 1 कप मैंने चीनी ली है, ऑलमोस्ट 100 ग्राम, और चलती मशीन में ऐड करिएगा। इससे जो है मिक्सिंग और बीटिंग प्रोसेस जो है वो अच्छा हो जाता है। 1 प्याली मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, मतलब कि तकरीबन 80 ग्राम या 80 मिलीलीटर कह लें आप। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो सुभान अल्लाह। ये लें जी, प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें, एक कतरा भी, तिनका भी किसी चीज़ का ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो मशीन ने बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, मैदा लेंगे 2 प्याली, मतलब कि 300 ग्राम, और इसको अच्छे से मैंने छान लिया था। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब अपने प्यारे से बाउल में वो जो हमने बैटर तैयार किया था उसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं जो आपको नोटिस करनी है, वो ये कि ये वनीला एसेंस है, 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें जाएंगे खुशबू के लिए, और ये अंडे की स्मेल को भी ख़त्म करते हैं। तो इनको कर देते हैं पहले मिक्स। ये लीजिए, ये मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे मैदा ऐड करने का जो प्रोसेस है ना, वो ऐसे ही होगा, ठीक है। आपने डायरेक्ट ऐड नहीं करना, एक छाननी लेनी है आपने, और उसके साथ आपने इस तरह से इसके ऊपर छानना है। ऐसा हमने क्यों करना है? ताकि मैदा जो है इसके अंदर एयर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए, मतलब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। एक ये बात, दूसरी बात ये कि ये आसानी से मिक्स हो जाता है। और ये जो केक का बैटर होता है ना, इसको आप जब इसमें ये मैदा ऐड कर देंगे ना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आपने इसको मिक्सिंग नहीं करनी, ठीक है। और एक बात और कि ये 1 साइड ही आपने फोल्डिंग करनी है। ये देखें आप, एक तरफ जिस तरफ मैं घुमा रहा हूँ इसी तरफ से आपने घुमाना है। अगर दूसरी साइड है तो दूसरी साइड पे घुमाएं, मतलब कि जो डायरेक्शन आपने एक दफ़ा बना ली उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ये देखिए, ना बहुत पतला ना गाढ़ा, ये परफेक्ट बैटर है केक बनाने के लिए। ये देख लें आप इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास है बेकिंग मोल्ड, ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, ग्रीसिंग करनी है इसके नीचे। ये ऑटोमेटिक मोल्ड है, ये साइड से ओपन हो जाता है। ये मुझे मिला था 250-300 का शायद। तो ग्रीसिंग करने के बाद इस पर हम ये बटर पेपर लगा देंगे। बेकिंग पेपर ही कहते हैं इसको। इसकी कटिंग कर लीजिएगा आप। इससे क्या होगा कि जो पैंदा है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसके ऊपर भी आपने ग्रीसिंग करनी है ताकि ये जो बेकिंग पेपर है ये केक के साथ चिपक ना जाए। बहुत अहम प्रोसेस है। ये लीजिए, अच्छी तरह से आपने ग्रीसिंग करनी है और फिर आपने इस बैटर को इसमें ऐड कर देना। अब ये वाला जो सीन है ना, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका बैटर कितना गाढ़ा या पतला होना चाहिए। ये देख लिया आप इसकी थिकनेस। यहाँ पे अगर ये बहुत गाढ़ा हो गया तो आपका केक राइज नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा, और अगर बहुत पतला हुआ तो आपका केक फट जाएगा। तो ये अहम प्रोसेस होता है, अहम टाइम होता है, यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, अगर गाढ़ा हो तो आप इसमें हल्का सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, अगर पतला हो तो आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। 2-3 दफ़ा हिलाएं, ये बैलेंस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक लेना है प्रेशर कुकर या कोई भी पतीला, और उसके अंदर आपने रख देना है बेकिंग स्टैंड। अगर नहीं है तो इसके अंदर कोई भी मेटल की कटोरी जो स्टील की होती है वो उल्टी रख दें, और इसमें नमक वगैरह ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके ऊपर आपने इस मोल्ड को रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे जो अहम बात है, जो सब लोग गलती करते हैं, जहाँ पे आपका केक ख़राब हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर ढक्कन रख देना आपने, और जो अहम बात है वो है यहाँ पे आपका फ्लेम। ये देख लें फ्लेम कितना है, इससे ज़्यादा आपने फ्लेम नहीं करना, वरना आपका केक साइडों से हार्ड हो जाएगा, अंदर से फट जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खासा ध्यान रखना है। ये देख लें फ्लेम कितना है, चाहे इस फ्लेम में आपको कितना भी टाइम केक पकाने में लग जाए।
केक को चेक कैसे करना है, एक लेनी है सिलाई, अंदर इसके डालनी है और ये अगर वेट हुई, गीली हुई, समझिए आपका केक अभी कच्चा है। ऊपर ढक्कन रख दें और मज़ीद इसको ये 45 से 50 मिनट में पकेगा। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। फिर से एक दफ़ा इसको चेक करेंगे। ये अक्सर ऊपर से सॉफ्ट होता है लेकिन अंदर से पका होता है। ये देखें आप, ये बिल्कुल ड्राई आई है। अगर इसके साथ ऑयल भी है तो भी समझ लें केक डन है, बस नमी नहीं आनी चाहिए। अब इसको हम निकाल लेते हैं और ये देखें जी, बहुत आसानी से ये सेपरेट होगी इसकी साइड्स। और मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ ये कितना परफेक्टली कुक हुआ है माशाल्लाह। ये देखें, ग्रीसिंग की वजह से आसानी से वो उतर गया और ये भी देखिएगा ग्रीसिंग की वजह से आसानी से उतर जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जी माशाल्लाह, कलर देखिए कितना अच्छा आया और कितना अच्छे से ये राइज हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसकी कर देनी है कटिंग। जो भी आपको डिज़ाइन स्टाइल पसंद हो उस डिज़ाइन में आप कटिंग कर लें। ये गोलाई में मैंने केक बनाया, आप चौड़ाई में भी बना सकते हैं। देखिए जी माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इसको रस में तब्दील करना। रस का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ कि जो एक खस्ता और क्रंची चीज़ होती है। बेकिंग ट्रे में इसको रखते हैं, हमने इसको पतीले में करना है। वैसे जैसे हमने केक को कुक किया था वैसे इसको अंदर रखेंगे और ये तकरीबन 15 मिनट में डन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आप पतीले में करें, आप इसको तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। एक दफ़ा रखना है और वही आंच जो मैंने आपको पहले बताई थी, ऊपर ढक्कन रख देना है। उसके बाद एक दफ़ा आपने इसकी साइड्स को चेंज करना है और देखिएगा कलर माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत कलर दूसरी साइड से आ गया। यहाँ पे ये आपको हार्ड नहीं लगेंगे, क्रंची नहीं लगेंगे, क्रिस्पी नहीं लगेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ढक्कन रखना है और दूसरी साइड पे भी वही कलर आपने दे देना है। ये सिर्फ कलर की गेम है। उसके बाद आपने इसको हवा में रखना है तकरीबन 15-20 मिनट। उसके बाद चेक करिएगा ये कैसा है, ये खस्ता हुआ या नहीं। तोड़ के देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आपने बेसिकली 2 रेसिपी सीखी, एक केक कैसे बनाया जाता है और दूसरा कि उससे आगे आप रस कैसे बना सकते हैं, केक रस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।